हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं मुकेश सहारण और जनरल साइंस सब्जेक्ट में हम स्टडी कर रहे थे परिसंचरण तंत्र पे, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, कैसे कैसे हार्ट फंक्शन कंप्लीट करता है, उसी पे हमारी बात होगी। हमने परिसंचरण तंत्र के प्रकार पढ़े थे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, उसी पे हमारी स्टडी चल रही थी। तो उसी को हम आगे कंटिन्यूज रखेंगे। हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा हृदय की संरचना कैसी होती है, हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। आज उसी हार्ट को फंक्शन कंप्लीट करवाएंगे हम कि हार्ट फंक्शन कैसे करते हैं, हार्ट कार्य कैसे करते हैं। उसी के लिए हमें ध्यान देना। हमारा टॉपिक चल रहा था परिसंचरण तंत्र। कौन सा टॉपिक? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसी परिसंचरण तंत्र में हमने हृदय की संरचना पढ़ी थी। इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी, हार्ट यानी हृदय की संरचना। हमने हृदय की संरचना पे पढ़ा था कि हार्ट के अंदर चार भाग होते हैं। ऊपर वाले आलिंद कहलाएंगे, तो नीचे वाले नीले। बॉडी में वो पूरी बॉडी से अगर ब्लड हार्ट में आएगा तो आलिंदों में, और हार्ट से अगर ब्लड निकलेगा तो नीलियों से निकलेगा। ऊपर वाले दोनों पार्ट, दोनों चैम्बर क्या कहलाएंगे? आलिंद। नीचे वाले नीले कहलाएंगे। आलिंदों में ब्लड आएगा तो नीलियों से निकलेगा। हमने ये बातें पढ़ी थी। वही अब इसी हृदय के अंदर ध्यान देते हैं, हृदय का चालन तंत्र, लोकोमोटरी सिस्टम ऑफ हार्ट। हृदय का चालन तंत्र क्या होता है? हृदय का चालन तंत्र, लोकोमोटरी सिस्टम ऑफ हार्ट, कि हार्ट को कौन संचालित करता है, इसको धड़काता कौन सा है? जो हार्ट बीट होती है, धड़कन जो होती है, वो कैसे उत्पन्न होती है? तो ध्यान दीजिए, हार्ट को धड़काने के लिए जो इम्पल्स, आवेग, जो एक तरीके के मैसेज मान सकते हैं, ये जो इम्पल्स, आवेग या मैसेज जो उत्पन्न होते हैं, वो कहाँ से उत्पन्न होंगे? तो ये हार्ट की खुद की जो मांसपेशियां, मसल्स हैं, वहीं से हार्ट के अंदर इम्पल्स प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं। यानी वहीं से ये बनेंगे। हार्ट की मांसपेशियों से ही इस हार्ट को धड़काने वाला तंत्र इसी हार्ट के अंदर लगा होता है। किसी और ऑर्गन से कंट्रोल नहीं होता। हार्ट कभी ब्रेन से कंट्रोल नहीं हो रहा। हम कहते हैं कि हार्ट ब्रेन से कंट्रोल होता है, तो ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता। हार्ट को धड़काने वाला तंत्र जो होता है वो खुद हार्ट के अंदर ही होता है। ब्रेन से कंट्रोल होता तो कई बार हमने देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के अंदर उस इंसान का ब्रेन में चोट लग जाती है, ब्रेन डेड हो जाता है, फिर भी वो इंसान जिंदा है, उसका हार्ट धड़क रहा है। क्यों धड़क रहा है? क्योंकि उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ये ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता। ब्रेन से कंट्रोल होता तो ब्रेन डेड, तो ये हार्ट भी डेड हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हार्ट अपने खुद ब खुद कार्य करता है, फंक्शन खुद करता है। तो हृदय के चालन तंत्र में ध्यान देना, हृदय को कार्य करवाने या धड़कने के लिए आवेग या इंपल्स जो उत्पन्न होते हैं, आवेग हृदय की दीवारों से ही उत्पन्न होते हैं। हृदय की किससे? दीवारों से ही उत्पन्न होते हैं। दीवारों से ही क्या होंगे? उत्पन्न। यानी हार्ट को धड़काने के लिए जो इंपल्स, आवेग उत्पन्न होते हैं, वो खुद हार्ट की जो मसल्स, मांसपेशियां, जो वाल, दीवार है, वहीं से उत्पन्न होंगे। किसी और ऑर्गन से ये कंट्रोल नहीं होता, सेल्फ कंट्रोल होता है। तो हमें ध्यान देना है। अब इस हृदय के चालन तंत्र में कौन कौन से पार्ट आएंगे, कौन कौन से भाग हैं? तो ध्यान देना,
हृदय का चालन तंत्र में ये हृदय 4 भागों से मिलकर बना, 4 भागों से क्या होता है, नियंत्रित होता है। हृदय के चालन तंत्र में कितने पार्ट, 4 पार्ट द्वारा नियंत्रित होता है जी। और वो चारों को मिला के ही हम क्या कहते हैं, हार्ट का लोकोमोटरी सिस्टम कहते हैं, हृदय का चालन तंत्र कहते हैं। ये 4 भाग कौन कौन से होंगे, ये 4 पार्ट कौन कौन से होंगे, ये हमें ध्यान देना है। बात करते हैं कि हार्ट के 4 भाग कौन कौन से होते हैं। हृदय के जो 4 धड़काने के लिए चालन तंत्र में जो भाग होते हैं, चालन तंत्र के अंतर्गत 1 नंबर पे आता है SA नोड, साइनो एंट्रियल नोड कहते हैं, SA नोड, साइनो एंट्रियल नोड। इसी के बाद में सेकंड जो स्ट्रक्चर होती है वो होगा AV नोड, AV नोड, एंट्रियम वेंट्रिकुलर नोड, AV एंट्रियम वेंट्रिकुलर नोड, ऐसे नोड, साइनो एंट्रियल नोड, AV नोड यानी एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और थर्ड नंबर पे होता है जी हिंज बंडल, हिंज बंडल, बंडल ऑफ हिंज। और 4 नंबर पे इसमें संरचना पाई जाती है पुरकिंजे फाइबर या पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे तंतु। इन 4 संरचनाओं से मिलकर क्या बना होता है, हृदय का चालन तंत्र, लोकोमोटरी सिस्टम ऑफ हार्ट। कितनी स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर, 4। यानी ये 4 वो पार्ट है जो हार्ट को धड़काते हैं। हार्ट कभी ब्रेन से नहीं धड़कता। देखिए कैसे, हमने कभी हार्ट की संरचना देखी थी, हमने डायग्राम बनाया था कि हार्ट की संरचना कुछ इस तरीके की होगी। बस एक बार हमें सिर्फ समझना है। हमने कुछ इस तरीके की संरचना पढ़ी थी हार्ट की, बिल्कुल सेम होते हैं, ये छोटे बड़े नहीं होते, सेम होते हैं। ऊपर वाले आलिंद कहलाएंगे, नीचे वाले निलय, ये कहलाएगा राइट एंट्रियम। यहाँ पे 2 बड़ी डक्ट नलिकाएं, वाहिकाएं होती हैं। और ये क्या कहलाती है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। यानी ये ऊपर की तरफ है इसलिए क्या कहलाएगी, अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा। ये कौन सी होगी फिर, पश्च महाशिरा। कौन सी, पश्च महाशिरा। यहाँ पे जो ब्लड आएगा वो CO2 युक्त होगा। कैसा होगा, CO2 युक्त, CO2 ब्लड होता है। यहाँ से राइट एंट्रियम से ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, ट्राई कैप्सिड वाल्व के थ्रू, त्रिवलन कपाट के थ्रू। राइट एंट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के पास। हमने यहाँ से ब्लड को यहाँ, ये यहाँ पे भी ब्लड कौन सा है, CO2 ब्लड है। कौन सा, CO2 ब्लड। यहाँ से हमने इसको बाहर निकाला, कहाँ लेके गए, लंग्स के पास। यहाँ CO2 और O2 का क्या क्या एक्सचेंज। यहाँ से फिर एक डक्ट वाहिका के द्वारा जो O2 ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको लेके आया जाएगा लेफ्ट एंट्रियम। कौन सा ब्लड है, O2। बाई कैप्सिड वाल्व यहाँ से कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। और ये भी ब्लड कौन सा, O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएंगे हम, महाधमनी के द्वारा। कहाँ, यहाँ से हर एक सेल के पास। किसके पास लेके जाएंगे हम इसको, सेल के पास, कोशिका के पास। हार्ट जो हृदय धड़कता है हमारा, हम कहते हैं कि हार्ट संकुचित होता है, फैलता है, संकुचित होता है, फैलता है। यानी धड़कने का अर्थ क्या है, हार्ट बीट, हृदय स्पंदन होता क्या है। इसको हार्ट बीट स्पंदन करवाने के लिए कोई और ऑर्गन इसको नहीं कहता भी तू स्पंदन कर, हार्ट बीट कर, धड़क। खुद ब खुद सेल्फ अपने आप ये धड़कता है। धड़काने वाला ये रहा पूरा का पूरा सिस्टम। सबसे पहले SA नोड,
ऐसे नोड क्या संरचना होती है, ध्यान देना। ऐसे नोड के लिए जो राइट एंट्रियम होता है अग्र महाशिरा होती है, ध्यान देना। सबसे पहले अग्र महाशिरा सुपीरियर वेना केवा, इसी पे एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। कैसी? स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। जो सुपीरियर वेना केवा होती है उसके पास एक स्प्रिंग नुमा संरचना पाई जाती है। ये स्प्रिंग नुमा संरचना क्या कहलाती है? एस ए नोड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? साइनो एंट्रियल नोड। इसी को कहते हैं पेस मेकर। क्या कहते हैं? पेस मेकर। हार्ट को धड़काने के लिए सबसे पहले इंपल्स आवेग मैसेज कहां से उत्पन्न होते हैं? एस ए नोड से। पेस मेकर से मैसेज उत्पन्न होंगे, यहां से इंपल्स आवेग उत्पन्न होते हैं। नाम होता है एस ए नोड, साइनो एंट्रियल नोड। ऐसे नोड को ही कहा जाता है पेस मेकर। क्या कहते हैं? पेस मेकर। इसी पेस मेकर को कहा जाता है हार्ट ऑफ हार्ट। इसे कहा जाता है हृदय का हृदय। क्या कहेंगे हम? हार्ट ऑफ हार्ट, हृदय का हृदय। देखिए हार्ट अपना फंक्शन करता है, लेकिन उस हार्ट को भी धड़काने के लिए कौन होता है? पेस मेकर होता है। कौन सा? ऐसे नोड या पेस मेकर। ये उस हार्ट को धड़काने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। अगर पेस मेकर ही काम नहीं करेगा तो बाकी हार्ट कहाँ से? ये धड़क नहीं सकता, स्पंदन नहीं कर सकता, इसमें हार्ट बीट नहीं हो सकती। लेकिन उसको धड़काने के लिए कौन सा होता है? एस ए नोड होता है। साइनो एंट्रियल नोड, पेस मेकर, हार्ट ऑफ हार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्ट ऑफ हार्ट। ऐसे हृदय के हृदय से यहां से इंपल्स आवेग उत्पन्न होंगे। CO2 ब्लड है। कौन सा? CO2 ब्लड। इसी से ये राइट एंट्रियम होगा, राइट एंट्रियम। इसी से इंपल्स आवेग आलिंद की दीवारों में फैलते हैं। कहाँ फैलेंगे? आलिंद की दीवारों में। ऐसे नोड से जो मैसेज उत्पन्न होता है, जो मैसेज निकलेगा वो कहाँ जाएगा? आलिंद की दीवारों में, क्योंकि आलिंदों के पास ही तो क्या है? ऐसे नोड। तो ऐसे नोड से जो मैसेज उत्पन्न होगा वो आलिंद की दीवारों में जाएगा। इसके अलावा यहाँ से जो मैसेज उत्पन्न होगा वो कहाँ जाएगा? जो अंतर आलिंद पट पढ़ा था हमने, इंट्रा एंट्रियम सेप्टम, इसी आलिंद के राइट हैंड साइड की तरफ, यानी इस साइड में राइट हैंड पार्ट की तरफ यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रक्चर लगी होती है और यही क्या कहलाती है? एवी नोड। एक नंबर पे संरचना कौन सी? एस ए नोड। सेकंड नंबर पे स्ट्रक्चर कौन सी? एवी नोड। कौन सी? एवी। ये होती है एवी नोड। ध्यान देना, यहाँ से इंपल्स मैसेज कहाँ आएंगे? एवी नोड के पास। ऐसे नोड से मैसेज कहाँ आए? एवी। ऐसे नोड से साइनो एंट्रियल जो नोड थी, उसी ऐसे नोड से मैसेज कहाँ कहाँ जा रहे हैं? ध्यान दीजिए। एक तो यहाँ से मैसेज इस आलिंद की दीवारों में जाते हैं, यानी इस आलिंद को संकुचित करेंगे, फैलाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, यानी संकुचन और फिर अनुशिथिलन। एक तो इसका काम कहाँ? आलिंदों में सूचनाएं यानी इंपल्स आवेग, और दूसरा यहाँ से एक इंपल्स आवेग कहाँ जाएगा? एवी नोड के पास। हमें तो इतना ध्यान रखना है, ऐसे नोड से इंपल्स आवेग यानी मैसेज कहाँ गए? ऐसे नोड से कहाँ? एवी नोड के पास। किसके पास? एवी नोड। ऐसे नोड अब एवी नोड को मैसेज भेजा, एवी नोड कहती है इस मैसेज को मैं आगे ट्रांसफर करूंगी। एवी नोड से एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से यहाँ से फिर जो मैसेज निकलेंगे वो एक बीम के रूप में निकलते हैं, बंडल के रूप में निकलते हैं। बीम किरण पुंज बंडल के रूप में निकलते हैं और कहाँ जाके फैलते हैं? इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, अंतर नील्य पट के ऊपर। ये जो इस तरीके की इस बंडल के रूप में संरचना होती है यही कहलाती है हिंज बंडल। ये संरचना क्या कहलाएगी? हिंज बंडल कहलाएगी।
ये संरचना क्या होगी? हिंज बंडल। यानी ऐसे नोड से मैसेज कहाँ? एवी नोड से मैसेज कहाँ? हिंज बंडल के पास। किसके पास पहुंचे? हिंज बंडल। ऐसे नोड से मैसेज एवी नोड से कहाँ? हिंज बंडल। अब ये हिंज बंडल के पास मैसेज पहुंचे। हिंज बंडल ने आगे मैसेज को ट्रांसफर किया जो वेंट्रिकल निल्य जो होते हैं उनकी दीवारों में। यहाँ से जो इम्पल्स आवेग होते हैं वो बिल्कुल थ्रेड लाइक संरचना के रूप में पतले धागेनुमा संरचना के द्वारा कहाँ फैल जाते हैं? निल्य की वाल के अंदर दीवार में फैल जाते हैं। कहाँ फैलेंगे? निल्य की दीवारों में। एस ए नोड से मैसेज एवी नोड के पास, एवी नोड से मैसेज कहाँ? हिंज बंडल, हिंज बंडल से कहाँ? ये बिल्कुल पतले थ्रेड धागेनुमा संरचना के रूप में। और ये संरचना कहलाती है पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे तंतु। क्या? पुरकिंजे फाइबर और पुरकिंजे तंतु। यानी निल्य की पूरी दीवार में फैल जाते हैं। आलिंदों से मैसेज कहाँ? निल्यों में। ये मैसेज है क्या? कि हम कह रहे हैं कि हार्ट बीट, हृदय स्पंदन क्या है? हार्ट को संकुचित करवाने वाला, फैलाने वाला सिस्टम क्या कहलाता है? हृदय स्पंदन कहलाता है, हार्ट बीट कहलाता है। क्योंकि जब तक हम हार्ट को स्पंदन नहीं करेंगे, उसको हार्ट बीट नहीं करवाएंगे, उसको संकुचित नहीं करेंगे, उसको फैलाएंगे नहीं, तब तक ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फ्लो नहीं होगा। क्योंकि हार्ट उस ब्लड को क्या करेगा? जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, संकुचित होगा, तो उस ब्लड को क्या करेगा? पंप करेगा प्रेशर से, यानी पूरी बॉडी में भेजेगा। और जब हार्ट रिलैक्स होगा तो अब पूरी बॉडी से ब्लड कहाँ आएगा? हार्ट के पास। कौन करवाता है ये फंक्शन? ये कराता है ये लोकोमोटरी सिस्टम, हृदय का चालन तंत्र करवाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हृदय का चालन तंत्र। संरचना ध्यान देनी है कि हृदय का जो चालन तंत्र है उसमें कितने भाग आते हैं, कितने संरचनाओं से मिलकर बना होता है? 4 संरचनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट एस ए नोड, साइनो एंट्रियल नोड। ऐसे नोड से सबसे पहले इम्पल्स आवेग मैसेज उत्पन्न होते हैं। ध्यान देना, इसी ऐसे नोड से, इस ऐसे नोड के बारे में बात करते हैं। ऐसे नोड से जो इम्पल्स आवेग उत्पन्न होने की दर, आवेग उत्पन्न करने की दर जो होती है, करने की दर वो 70 to 72 टाइम्स पर मिनट होती है। 70 से 72 मिनट, 1 मिनट के अंदर 70 से 72 बार ये इम्पल्स उत्पन्न करें। यानी ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे नोड होती है, ये 1 मिनट के अंदर 70 बार संकुचित होगी, फैलेगी, संकुचित होगी, फैलेगी। यानी 1 मिनट के अंदर कितनी बार? 70 to 72 टाइम्स, यानी 1 मिनट में 70 से 72 बार संकुचित होगी, फैलेगी, संकुचित होगी, फैलेगी। अब जैसे ये संकुचित होती है और फैलती है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, तो उसी से क्या उत्पन्न होते हैं? मैसेज इम्पल्स आवेग। जैसे ये संकुचित हुई, कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ से इम्पल्स उत्पन्न हुआ, आवेग, इम्पल्स, मैसेज एक तरीके का मानो। यहाँ से मैसेज उत्पन्न हुआ, कहाँ गया? आलिंदों की दीवारों में। कहाँ पे? आलिंदों की दीवारों में। लो जी, आलिंदों की दीवारों के पास पहुँचा। आलिंद की जो दीवारें हैं ये क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट और बाद में फिर रिलैक्स भी होगी। इसके साथ साथ मैसेज यहाँ से कहाँ भेजा हमने? एवी नोड के पास। किसके पास? ऐसे नोड से मैसेज कहाँ भेजा? एवी नोड। अब एवी नोड कहता है कि इस मैसेज को मैंने तो आगे ट्रांसफर करना है, यानी एवी नोड से मैसेज कहाँ ट्रांसफर होंगे? एक किरण पुंज बीम के रूप में होता है, एक लाइट बीम के रूप में, एक रेज के रूप में ये, और यहाँ से ये किरण पुंज के रूप में जो निकलते हैं यही क्या कहलाता है? हिंज बंडल। एक बीम बंडल के रूप में ये इम्पल्स आवेग उत्पन्न होते हैं, इसलिए नाम क्या रखा इसका? हिंज बंडल। क्या रखा? हिंज बंडल। तो नाम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि पूछा जा सकता है ऐसे नोड से जो इम्पल्स आवेग उत्पन्न होते हैं वो कहाँ जाते हैं? तो कहाँ जाएंगे? पहले एवी नोड के पास, एवी नोड से कहाँ? हिंज बंडल, और हिंज बंडल से आगे कहाँ जाएंगे?
तो हिंज बंडल से जाएंगे पुरकिंजे फाइबर या पुरकिंजे तंतु में। ये यहाँ से इम्पल्स आवेग मैसेज हिंज बंडल से कहाँ पहुँचे, जैसे ही नीले की दीवार के अंदर जाते हैं, अंतर नीले पट पे जाते हैं, यहाँ जाने के बाद ये इस नीले की दीवारों के अंदर फैल जाते हैं। और अब नीले को क्या करेंगे, संकुंचन और फैलाने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, नीले को संकुंचन कराने का और फैलाने का काम करते हैं, यानी उसको संकुचित भी करेगी और फैलाएगी भी। ये काम किसका होता है, स्पेस मेकर का। किसका, बहुत इंपॉर्टेंट है पेस मेकर। अगर पेस मेकर नहीं हो, पेस मेकर कार्य करना बंद कर दे तो हार्ट भी कार्य करना बंद कर देगा, क्योंकि इस हार्ट को चलाने का काम कौन कर रहा है, पेस मेकर कर रहा है। कौन करता है, पेस मेकर। ये पेस मेकर ही तो इसको मैसेज भेज रहे हैं कि भाई हार्ट संकुचित हो, हार्ट फेल, हार्ट वापस कॉन्ट्रैक्ट हो और हार्ट वापस रिलैक्स हो। तो इसका कौन काम करवाता है, सारा का सारा पेस में। हमने नॉर्मल कई बार सुना होगा कि उसका तो पेस मेकर खराब हो गया, उसका पेस मेकर डलवा के लेके। पेस मेकर है क्या, एक सिर्फ स्प्रिंग नुमा संरचना होती है जो 1 मिनट में 72 बार संकुचित होगी, फैलेगी, संकुचित। जैसे ही संकुचित होगी यहाँ से मैसेज कहाँ जाएगा, इन वाल्व्स के अंदर, दीवारों में। जैसे ही रिलैक्स होगी वापस इसके पास मैसेज आएंगे और ये हार्ट को बिल्कुल क्या करता है, रिलैक्स करता है। जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था उसको वापस क्या करेगा, फैलाएगा, रिलैक्स करेगा। तो संकुचन कराने का, फैलाने का काम किसका, पेस मेकर का। ये पूछा जा सकता है हार्ट ऑफ हार्ट कौन कहलाता है, हृदय का हृदय कौन सा होता है, SA नोड होता है। कौन सा, SA नोड, साइनो एंट्रियल नोड, पेस मेकर। तो ये हृदय के चालन तंत्र में 4 संरचनाएं। फिर कह रहा हूँ, हार्ट को धड़काने के लिए, हार्ट बीट करवाने के लिए, हृदय स्पंदन करवाने के लिए किसी और बॉडी के पार्ट से कोई इम्पल्स आवेग मैसेज नहीं आते, यानी ये किसी और पार्ट से कंट्रोल नहीं होता, ये खुद ब खुद सेल्फ कंट्रोल होता है, अपने द्वारा ही कंट्रोल होता है। ये किसी और ऑर्गन से कंट्रोल नहीं होगा। ये नहीं है भी ब्रेन से कंट्रोल हो जाएगा, लीवर से कंट्रोल नहीं, सेल्फ कंट्रोल होता है। इसलिए कहा जाता है हार्दिक जो हमारा हार्ट होता है इसके अंदर एक अनैच्छिक पेशियाँ होती है। ये कौन सी होती है, अनैच्छिक पेशियाँ ही तो है, हमारी इच्छा से डिपेंड नहीं करता। ये हमारा ऐच्छिक पेशियाँ वो जो हमारे मन पे हो, जो हमारे अकॉर्डिंग काम करे। ऐच्छिक पेशियाँ वो होती है जो हमारे अकॉर्डिंग काम करे। जैसे मांसपेशियाँ, मेरा मन किया तो मैंने हाथ को ऊपर किया, मांसपेशियों ने कार्य किया। मेरा मन किया, मैंने हाथ को ऐसे किया, मसल्स ने कार्य किया। लेकिन जो ये हमारे आइज जो होती है, आंखें, इसी के ऊपर ये जो पलकें होती हैं, अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। हम चल रहे होते हैं, अचानक से छोटा धूल मिट्टी का कण अगर एकदम से यहाँ आँख के पास आता है, हमें बिना सोचे समझे अचानक से क्या होती है, आंखें, पलकें बंद हो जाती हैं। वो धूल मिट्टी का कण, कोई मच्छर हमारे आँख में नहीं गिरता। किसने कहा, अपने आप ये कंट्रोल होती है, अपने आप। हमारे अंदर कंट्रोल अगर हमारे द्वारा नियंत्रित होती तो हम इसको कहते हैं कि चलो आने दे, आज देखते हैं मच्छर क्या है, आंखों में आने दे, क्या कर लेगा ये। ऐसा तो नहीं, अपने आप आंखें बंद होती है, अनैच्छिक है, हमारी इच्छा भी नहीं। हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आंखों को, पलकों को बंद और खोल नहीं सकते, अनैच्छिक प्रक्रिया। हाँ, पलकों को कुछ हद तक आप हो सकता है इसे कंट्रोल कर नहीं खोलूँगा, लेकिन एक टाइम के बाद अपने आप खुलती है। क्यों, क्योंकि अनैच्छिक क्रिया आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करती। हार्ट जो होती है, हृदय की जो पेशियाँ होती है, ये जो वाल्व दीवार जो पेशियाँ हैं, अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। कैसी होती है, अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा पे निर्भर नहीं होती, हम चाहते हैं वैसा कार्य नहीं करती। हमारा तो मन ये करता है कि आज कोई दुखद मान लो घटना हो जाए और उस टाइम हमारा मन ये करे कि ना, जिंदगी तो बस नर्वस हो चुकी है, जिंदगी में कुछ ही नहीं बचा। और अगर ब्रेन से और ऑर्गन से कंट्रोल होती तो ब्रेन कहता जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, तो छोड़, कौन सा हार्ट को धड़काना है। क्या उस टाइम हमारा हार्ट फंक्शन करना बंद कर देगा? क्या हार्ट कार्य करना बंद कर देगा? नहीं, हार्ट सेल्फ कंट्रोल होता है। अनैच्छिक पेशियाँ होती है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करती। तभी तो कहा जाता है कि हार्ट के अंदर पेशियाँ कौन सी होती है, अनैच्छिक, अपने आप धड़केगा, हमें कहने की आवश्यकता नहीं, या तू धड़क धड़क धड़क, अपने आप धड़कता है।
आपके और मेरे कहने से नहीं धड़कता। हम कह दें कि हाँ भाई तू धड़क तो धड़के, और हम कह दें कि रुक जाना 10 मिनट रुक, एक बार हमने खाना खाना है कि रुक जा बाद में धड़कना, एक बार रुक जा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हाँ, अगर ऐसा होता तो कोई घबराहट वाली कोई ऐसी कंडीशन आती, हार्ट अटैक वाली आती, हम हार्ट को रोक देते कि रुक जा एक बार, हार्ट अटैक बाद में आना, 10 मिनट रुक जा, रेस्ट कर ले। ऐसा संभव नहीं है, हमारे द्वारा नियंत्रण नहीं, अपने आप कंट्रोल होती है, सेल्फ कंट्रोल होती है। तो ध्यान देना कि जो हार्ट का चालन तंत्र होता है, हृदय का चालन तंत्र होता है, लोकोमोटरी सिस्टम ऑफ हार्ट, वो खुद हार्ट की मांसपेशियों के अंदर ही होता है, दीवारों के अंदर होता है, किसी और ऑर्गन से नहीं। फिर कह रहा हूँ, इसके जो स्पंदन किधर होती है वो 72 टाइप्स होती हैं। 1 मिनट के अंदर 70 से 72 बार ये धड़कता है, और धड़काने का काम कौन करता है? ऐसे नोड, पेस मेकर या हिंज। पेस मेकर अगर कम कार्य करे या कार्य करना थोड़ा सा बंद कर देता है, बंद कर देगा तो हार्ट भी बंद हो जाएगा। थोड़ा सा पेस मेकर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो कार्य करना कम कर देता है, हम कहते हैं कि हार्ट बीट कम हो गई है। हार्ट बीट क्या हो गई? कम। हृदय स्पंदन की दर क्या हो गई? कम। अब क्या करें? इस पेस मेकर को निकालो और एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा दो। यहाँ आर्टिफिशियल पेस मेकर यानी एक छोटा सा स्प्रिंग नुमा उपकरण, जो कि 1 मिनट के अंदर 70 से 72 बार इसको क्या करेगा? संकुचित करेगा, फैलाएगा। जैसे ये संकुचित होगा, यहाँ से इम्पल्स आवेग मैसेज आएंगे, ऐसे नोड से किसके पास जाएंगे? एवी नोड के पास, एवी नोड से किसके पास? हिंज बंडल, और हिंज बंडल के थ्रू कहाँ जाएंगे? पुरकिंजे फाइबर। और इस तरीके से पूरे की पूरी आलिंदों की दीवारों में और नीले की दीवारों में फैल जाते हैं, और पूरी तरह से हार्ट को क्या करती है? कंट्रोल। यानी हृदय का चालन तंत्र, हार्ट को कंट्रोल करवाने वाला कौन सा होता है? ये 4। जब ये संकुचित होगा तो हार्ट, आलिंद भी संकुचित होंगे, नीले भी संकुचित होंगे, ये आलिंद भी फैलेंगे और नीले भी फैलेंगे। इसी कारण से तो इसे हम क्या कहते हैं? हृदय स्पंदन। कि हार्ट क्या कर रहा है? स्पंदित भी हो रहा है और फैल भी रहा है, स्पंदन भी हो रहा है और फैल भी रहा है। यानी इसके अंदर दोनों ही प्रक्रिया होती है। किसके थ्रू? ऐसी हमारे चालन तंत्र के। ये हार्ट को संकुचित भी कराएगा, फैलाएगा भी, संकुचित भी कराएगा, फैलाएगा, तो दोनों काम करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? हृदय का चालन तंत्र कहा जाता है। लोकोमोटरी सिस्टम ऑफ हार्ट कौन सा होता है? यही होता है। तो 4 संरचना ध्यान रखनी, हमसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ऑर्गन, अंग या कौन सा पार्ट हार्ट के चालन तंत्र का नहीं है? हृदय के लोकोमोटरी, हार्ट के लोकोमोटरी सिस्टम का निम्न में से कौन सा ऑर्गन नहीं है? तो ये पहले हमें 4 तो ध्यान देने, एवी नोड यानी एंट्रियम वेंट्रिकुलर नोड, पहले ऐसे नोड, सॉरी पहले कौन सा? ऐसे साइनो एंट्रियल नोड होगा कहाँ? अग्र महाशिरा के पास, ऊपर की साइड। अग्र महाशिरा से नीचे की साइड मत करना, अग्र महाशिरा के ऊपर की तरफ लगा होता है ऐसे नोड। ऐसे नोड से एवी नोड कहाँ होगा? अंतर आलिंद पट होता है, वहीं पे जो अंतर आलिंद पट बनाया था, दोनों आलिंदों को अलग करने वाली संरचना, वहीं पे ये छोटी सी संरचना होती है। इसके बाद में मैसेज एक बीम के रूप में निकलते हैं, ये कहलाता है हिंज बंडल। मंडल मत बना लेना, बंडल होता है, हिंज बंडल। और वहाँ से जो मैसेज आगे जाएंगे वो किसके द्वारा? पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे तंतु के द्वारा। ये यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर फैलती है। बॉडी यानी हार्ट की बॉडी, हमारी बॉडी नहीं, हार्ट की। और इसी कारण से हार्ट क्या होता है? संकुचित होता है और फैलता है, संकुचित होता है और फैलता है। तो हृदय का चालन तंत्र हमें अच्छे से ध्यान रखना है, एक एक इसके बारे में चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्या होता है हृदय का चालन तंत्र, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे कि हृदय के चालन तंत्र में कौन सा पार्टिसिपेट करता है, कौन सा नहीं करता। हृदय के चालन तंत्र के लिए सबसे जो इम्पल्स आवेग उत्पन्न करने वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है? तो ऐसे नोड, पेस मेकर या हार्ट ऑफ हार्ट। ऐसे नोड से मैसेज इम्पल्स आवेग कहाँ जाते हैं? एवी नोड के पास। अगर पेस मेकर को हटा दिया जाए तो क्या होगा? हृदय स्पंदन नहीं होगा, हार्ट बीट नहीं होगी। हृदय जब स्पंदन ही नहीं करेगा तो उस इंसान की क्या हो जाएगी? मृत्यु। यानी हमारा हृदय को धड़काने वाला ऑर्गन कौन सा होता है? तो यही होता है। कौन सा? यही। तो ये हमने बेसिक बातें ध्यान रखनी है हार्ट, हृदय के चालन तंत्र में कि क्या होता है, हृदय का चालन तंत्र कैसा होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, हृदय का चालन तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना होती है। एक एक चीज़ पे गौर करना है हमने, क्योंकि ये जब इसको संकुचित करेगा और फैलाएगा तभी तो ब्लड आगे प्रेशर से जाएगा। अगर ये हार्ट को संकुचित ही नहीं करे और फैलाए नहीं
तो क्या ये इसको आगे रोटेट कर सकता है? ब्लड को आगे ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाएगा। ब्लड आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा तो कभी भी लोकोमोटरी सिस्टम नहीं हो सकता। यानी हार्ट में पूरी बॉडी के अंदर अगर ब्लड को हमने सप्लाई करना है, उसको सर्कुलेट करवाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको संकुचित और फैलाने का काम करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट संरचना होती है हृदय का चालन तंत्र। अब इसी चालन तंत्र से हार्ट क्या होगा, इसमें संकुचन भी होगा और विस्थापन, जिसे कहेंगे हम हृदय चक्कर, हार्ट साइकिल। हृदय चक्कर जो 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है, उसमें अनुशीतलन की प्रक्रिया भी आएगी, उसमें अनुशीतलन यानी विश्राम की, उसमें सिस्टोल संकुचन की प्रक्रिया भी आएगी। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। अभी हृदय का चालन तंत्र ध्यान रखना है। अगर चालन तंत्र हमें पता है तो फिर हार्ट साइकिल, हृदय चक्कर में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर बहुत आसान होगा कि कैसे हार्ट संकुचित होता है, कैसे फैलते हैं। लेकिन उसको फैलाने का काम कौन करता है? पहले फैलाने वाला ध्यान देना चाहिए हमें। कौन सा है? जो हार्ट का लोकोमोटरी सिस्टम होता है, उसमें ये चारों की चारों संरचनाएं एसए नोड, एवी नोड, हिंज बंडल, पुरकिंजे तंतु, इन चारों से मिलकर पूरा का पूरा हृदय का चालन तंत्र बना होता है। तो ये एक एक चीज़ हमें ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हमारा हार्ट संकुचित होता है, फैलता है, फिर धमनियाँ क्या होती हैं, सिराएँ क्या होती हैं, ये सारी बातें करेंगे। तो अभी यहाँ हृदय के चालन तंत्र तक हमने अच्छे से अध्ययन करके रखना है। आप सभी एक बार फिर से हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमारी संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।